Hello, strain. Welcome to my channel. I am going to explain, solve relation and function some important questions. रेस्ट क्वेश्चन है बेटा बच्चों। ये क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन जो हम जो इसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड में सॉल्व कर चुके हैं सीरीज में रिलेशन। अब ये क्वेश्चन 10 से लेकर हम क्वेश्चन 14 तक सॉल्व करेंगे, 13 तक सॉल्व करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक सिंपल वे में आप अंत तक वीडियो देखिए प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए फॉर कमिंग वीडियोस के लिए। फॉर सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। ये क्या है? गिवन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन व्हिच आर सेमेटिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। एक ऐसा एग्जांपल देना है कि वो क्या ना हो, ना तो केवल सेमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसिटिव भी नहीं होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो। सपोज इसमें हम एग्जांपल लें, सपोज आपने कोई भी एक सेट लेट यहाँ पर एग्जांपल लें, कोई भी हम यहाँ पर लेट ए इक्वल टू कोई भी एक रिलेशन लें, से 1 2 और 3, 1 2 3 लिए कोई सेट ले लिए। अब इसी से हम एक रिलेशन जनरेट करेंगे, रिलेशन निकालें, इसका एक रिलेशन निकालें। आर इज द सबसेट ऑफ क्या होते हैं, ए क्रॉस, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आर इज द रिलेशन ऑफ, आर जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इस, ये जो सेट है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा सेट बनाना है जो केवल क्या हो, सेमेट्रिक हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सेमेट्रिक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने सेट बना दिया यहाँ पर, ये इसे सबसेट बना दें। तो एक ले लिया हमने 1 1 2 ले लिया, ये 1 2 और 2 2 2 1 ले, 2 1 और 2 1 ले लें, 1 3 ले, 1 3। सो हमने इतने सेट ले लिए, एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर। तो अब हमें इसको दिखाना है कि ये ट्रांसिटिव ना हो। अब ये सेमेट्रिक है, केवल ट्रांसिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं। तो सबसे फॉर रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करें, रिफ्लेक्सिव टेस्ट करें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिविटी को टेस्ट करें। तो यहाँ पर क्या है कि, तो यहाँ पर क्या कि 1 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, यार ए जो है 1 है, 1 बिलोंग्स टू, या 2 भी क्या कर रहा है, 1 भी 2 2 1 2 3 सभी ए बिलोंग कर रहे हैं। बट हमने देखा है यहाँ पर, बट रिलेशन में 1 और 1 या 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, और या दूसरी 2 यहाँ पर ए 1, या दूसरा ये कह सकते हैं कि 2 और 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं बिलोंग नहीं कर रहे, नॉट बिलोंग्स टू आर। और तीसरा कह सकते हैं कि 3 और 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, सो हम कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। तो देखो बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल हमने बना दिया, एग्जाम्पल यहाँ दे दिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। अब हमें सेमेट्रिक दिखाना है। सेमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेमेट्रिक दिखाना है तो फॉर सेमेट्रिक टेस्ट के लिए करना है, सेमेट्रिक टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर सेमेट्रिक दिखाना है, सेमेट्रिक है या नहीं। तो सेमेट्रिक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ए, यहाँ पर क्या है 1 और 2 बिलोंग्स टू ए कर ही रहे हैं, 1 और 2 बिलोंग्स टू ए। तो इसमें इसी में से कि हमारा 1 और 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एंड इसका उल्टा कि 2 और 1 भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सो आर इज क्या है यहाँ पर, आर इज सेमेट्रिक। ओके, प्रूफ सो पे सेमेट्रिक हमने दिखा दिया, सेमेट्रिक है, ये रिलेशन इज सेमेट्रिक। एग्जाम्पल हमारा सही है, एग्जाम्पल जो हमने। तो ये सेमेट्रिक भी। अब ट्रांसिटिव को चेक करें, ट्रांसिटिव चेक करने के लिए यहाँ से हम यहाँ इधर से समझाते हैं इस चीज़ को। फॉर ट्रांसिटिव के लिए, तो यहाँ पर आप ट्रांसिटिव समझाएं इसको कैसे ट्रांसिटिव है। फॉर ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव
तो बच्चों यहाँ पर ट्रांसटिव में क्या होता है कि आप तीन यहाँ पर 1 2 और 3 बिलोंग्स टू ए तो कर रहा है, तो लेकिन आपने देखा कि 1 और 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर, और आर कर रहा है, बट 2 और 3 नॉट बिलोंग्स टू आर हैं, एंड ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अब उसके बाद आना चाहिए, और 1 3 नहीं, और 3 माना इसको ये लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, ये बिलोंग कर रहा है, चलो इसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। तो लेकिन यहाँ पर 1 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका पहला नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांसटिव, ट्रांसटिव नहीं। तो ऐसे फलन को ट्रांसटिव भी नहीं, सेमेट्रिक भी नहीं है, तो इसको दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांसटिव भी नहीं, सेमेट्रिक भी नहीं। तो इस क्या, अब ये पहला एग्जाम्पल। अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में दिखाना है, सेकंड पार्ट में कैसे लेंगे कि ट्रांसटिव दिखाना है, और ट्रांसटिव, अब ट्रांसटिव होगा बट नाइदर क्या, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सेमेट्रिक। एक ऐसा एग्जाम्पल लें कि जो लेट यहाँ पर लें ए इक्वल टू, आप यहाँ लिखें ए इक्वल टू, यहाँ पर आप इस तरह ए इक्वल टू आप लिख लें 1 2 3 4 ले लें। अब इसको रिलेशन जो है आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, 1 2 2 3 और 1 3 ले सकते हैं, और 1 कोई भी हम चलो 1 4 ले लें। ये हमारे पर रिलेशन होगी, डिफाइन हमने कर दी है। तो इसी रिलेशन में आप देखिए कि ये पहला देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर क्या कि 1 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो या 2 2 नॉट बिलोंग, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, नो रिफ्लेक्सिव, सो आर इसके यहाँ पर नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं। सेकंड क्या है, फॉर सेमेट्रिक के लिए, सेमेट्रिक देखें, सेमेट्रिक टेस्ट करें, तो यहाँ पर कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो कह सकते हैं कि आर इज नॉट सेमेट्रिक। एग्जाम्पल लेना था हमें, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देखिए, शो करना, ऐसा एग्जाम्पल लेना था सेमेट्रिक। तो ये नाइदर क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सेमेट्रिक, बट ट्रांसटिव हो सकता है। ट्रांसटिव केस में क्या सकते हैं, फॉर ट्रांसटिव के लिए, फॉर ट्रांसटिव के लिए, ट्रांसटिव चेक करें, तो ट्रांसटिव में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर कर रहे, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर कर रहे, और 2 3 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, यस ये भी बिलोंग आर है, 2 3 बिलोंग। अब देखिए 1 और 3 एंड देन 1 एंड 3, 1 और 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है, ये देखिए 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, सो क्या लिखें, आर इज ट्रांसटिव। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हमने देखे तो जिसमें इट इज ट्रांसटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड और नॉट सेमेट्रिक। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, सभी पॉइंट पे आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आप शॉर्ट में कैसा समझा देंगे आपको यहाँ पर, या पूरा ज़्यादा डिटेल्स में आप नहीं कर पाएंगे, डिटेल ज़्यादा लग जाता है इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सेमेट्रिक हो बट ट्रांसटिव नो। अब यहाँ पर ऐसा एग्जांपल लें, लेट यहाँ पर ए इक्वल टू आप लिख दीजिए 1 2 3
आपने ले लिया, थ्री ले लिया। अब इसका रिलेशन जो है, रिलेशन आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसी का आ सकता है 1 1 हो सकता है, 1 1 बना देंगे, और 1 2 बना दिया, और 2 1 बना दिए हैं, 2 1, और जैसे यहाँ पर 3 1, ये है हमारे पास एक रिलेशन। हमने यहाँ पर कार्टेशियन, ये सबसेट हैं, इसी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उसी के रिलेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसी का, तो ये सबसेट है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। अब बड़ा यहाँ पर आप देखिए, पहला फॉर क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव के लिए देखिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए आप अच्छी तरह नोट करते जाइए, बिना नोट के हम मैथमेटिक्स नहीं, ऐसे सुनना नहीं, इसको नोट भी करना है। इंजॉय मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या 1 और 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्स, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा बच्चों, यहाँ पर फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक चेक करें, सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक देखिए यहाँ पर 1 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 1 2 एंड 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। बट ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी दिखा दिया हमने यहाँ पर, सिमेट्रिक भी हो गया। अब सिमेट्रिक भी है, अब इसमें रिफ्लेक्सिव देखें नहीं ट्रांसिटिव देखें, फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है या नहीं, नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसे एग्जाम्पल बनाया है, ट्रांसिटिव नहीं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हमने बना दिया कि 1 और 2 बिलोंग्स टू कर रहा है आर, और क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, और 1 बिलोंग्स टू आर, और इसको 2 2 कर देते हैं एग्जाम्पल, ये 2 2 कर देते हैं, बेस्ट रहेगा, 1 1 नहीं छोड़ दे। और यहाँ पर क्या, एंड 2 और 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 1 1, क्यों, अब यहाँ इसका ए है, बी और सी है, तो सी भी 1 है और ए भी 1 है, तो यहाँ पर 1 1 बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव भी नहीं है, तो ट्रांसिटिव यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, तो तीनों कंडीशन हमने दिखा दी यहाँ पर, ट्रांसिटिव भी नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आपको क्या दिखाना है, इसमें इक्वल क्या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ऐसे बच्चों यहाँ पर आपको ये दिखाना है, रिफ्लेक्सिव हो ट्रांसिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो। तो एक एग्जांपल आप इसको बना सकते हैं, ऐसे ऐसे एग्जांपल, और ठीक है, तो इसके, तो ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें सिमेट्रिक है ट्रांसिटिव, ऐसे इसमें भी बना सकते हैं, तो ये तो आप बनाएंगे खुद, इसको ट्राई करेंगे, इसको प्रैक्टिस से, और ये क्वेश्चन है, इसमें आप खुद एक एग्जांपल लगाएंगे आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए दोनों क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू, ये सबसेट है हमारे पास पी क्यू, the distance of P from the origin is the same as the distance of Q from the origin is a equivalent relations. Further show that the set of all points related to the point P not equal to 0 0 is the circle passes through P with origin as center. तो बच्चों पहला पार्ट हमें दिखाना है, इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वो क्या होना चाहिए, ट्रांसिटिव नहीं, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांसिटिव होना चाहिए। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करें,
तो इसको रिफ्लेक्सिव चेस्ट करने के लिए हमें पहले 2 पॉइंट लेट यहाँ पर गिवन है, 2 पॉइंट हमें कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, या ये इज ए सेट ऑफ पॉइंट। अब लेट यहाँ पर क्या करेंगे, जो P बिलोंग्स टू ए, माने P ए में बिलोंग कर रहा है, इस सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, उसमें से 2 पॉइंट आपने ले लिए। तो यहाँ पर ये कहें पहले रिलेशन जो हमारे पास है, अब यहाँ पर है ए बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर P और P, अब P और P 2 पॉइंट्स हम लें, लेट P और P बिलोंग्स 2 पॉइंट हम लें, ये 2 पॉइंट हैं, ये इनके बारे में कहें कि ये P और P के बारे में। तो P और P के यहाँ पर, P और P का मतलब है कि यहाँ पर P और P, तो ये कह सकते हैं P द पॉइंट, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है P, तो यहाँ पर P और P बिलोंग्स, इसका मतलब है कि P, पहले ये P और P बिलोंग्स टू R, पहले इसको ये R लिखें, या इसको, इसका इट मीन्स क्या है, तो द डिस्टेंस यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हाँ डिस्टेंस P, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन एज द सेम है। अब यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O, ओरिजिन से, इसको ओरिजिन is same as the distance of the point Q की जगह यहाँ पर P करेंगे, P फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए ये सेम वही चीज़ है, यहाँ पर P की जगह हमने क्या, Q की जगह P कर दिया बस। अब इसका मतलब क्या होगी, जो डिस्टेंस हमारे पास है, अब कहने का था कि यहाँ पर एक कोई ओरिजिन है, O है, ओरिजिन है, तो यहाँ से कोई इस प्लेन में एक पॉइंट P है, P ले रहे हैं, इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगी। 2 पॉइंट लें P और P, एक ही इसमें 2 पॉइंट है, ये P भी वही है, दूसरा P भी वही होगा, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा। तो इसको ये क्या कर सकते हैं, P बिलोंग्स टू R कर रहा है, P और P बिलोंग टू देयर, सो क्या कर सकते हैं, R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। बहुत सरल है, कहने बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं कि R, इसमें क्या, दोनों सेम नंबर को, जो सेम नंबर होते हैं वो एक ही उसमें लाई करना चाहिए। देखिए 1 P भी यहीं से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस वही होगा, इसकी दूसरे P का भी वही, ये दूसरा P लें, वो भी यहीं से डिस्टेंस सेम होगा। अब दूसरा, अब है हमारा फॉर सेमेट्रिक में क्या होता है, हमें पता है कि सेमेट्रिक में 2 पॉइंट लेते हैं, अगर माना आप सेमेट्रिक में कि P और Q बिलोंग्स टू ए, कोई सेट ए लें जिसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर P का डिस्टेंस और दूसरा Q का डिस्टेंस, ये Q पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन सेम है, ये डिस्टेंस भी D है, ये डिस्टेंस भी D, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर कहेंगे P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इज सेम है द डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा ये भी लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस, इसका मतलब है डिस्टेंस Q फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। अब ये भी कर सकते हैं, P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस, Q पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कर सकते हैं कि
P और Q बिलोंग्स टू, ये कैसे, दैट इज P और Q बिलोंग्स टू R एंड QP बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपका दिखा कि दोनों बिलोंग कर रहे हैं, सो R इज सिमेट्री, रिलेशन हो गया। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल। अब हम ट्रांसटिव शो कर रहे हैं, ट्रांसटिव में 3 कंडीशन ने, ट्रांसटिव में 3 पॉइंट लेना पड़ेंगे फॉर ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में क्या होता है, लेट या P Q S बिलोंग्स टू R ले। तो सबसे पहले हम यहाँ ये कहेंगे, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि P से ओरिजिन का डिस्टेंस, O का डिस्टेंस इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, या अब इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन एज सेम एज S फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो दोनों का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कोई ओरिजिन से P का डिस्टेंस, P से ओरिजिन का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम Q टू ओरिजिन का डिस्टेंस सेम है, तो या Q से ये डिस्टेंस भी। अब एक और पॉइंट हमने लिखा S, द डिस्टेंस फ्रॉम S टू ओरिजिन आर भी इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल भी हो सकता है। सो देयरफॉर कर सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन एज सेम डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ, इसको ये इट मीन्स यहाँ पर हम जो लिखेंगे, समझाएंगे आपको यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखना है कि क्या कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान इसमें लिखना है कि ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम पहले वाला पॉइंट बनाया था, P और Q बिलोंग्स टू R एंड QS बिलोंग्स टू R, देन P और S बिलोंग्स टू R। सो कर सकते हैं R इज ट्रांसटिव। जब कोई पॉइंट ट्रांसटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होती है, ट्रांसटिव और सिमेट्रिक, तो द रिलेशन इज सो हेंस द R इज इक्विवेलेंट रिलेशन। R इज क्या हो गया यहाँ पर, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ये पूछा हमें, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत उसको समझाना है, बहुत ज़्यादा वो टेढ़ा है। आप इसमें आपको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, सिमेट्री कैसा है, रिफ्लेक्सिव क्या है। एग्जाम्पल हमने दी, जो बना रहे हैं इसको ऐसे लिखिए, तो ज़्यादा शॉर्ट लैंग्वेज शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा समझाने की उसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर अपना हमारे पास है 12, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर अब इसको इसका सॉल्यूशन कैसे क्या आएगा देखते हैं, ध्यान से सुनिए इसको, बड़ा ज़्यादा आपको समझने की बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑल ट्राइंगल्स, तो ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल एज R इक्वल टू T1, और यहाँ पर सेट T1 और T2, ट्राइंगल T1 में ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2, T का ट्राइंगल है, इज इक्विवेलेंट क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल है, उन्हीं का ये सबसेट है होते। रिलेशन कंसिडर्स थ्री राइट एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। T1 इस साइड 3, 4, 5, T2 के साइड है, विच साइड्स आर 5, 12, 13 एंड T3 विच साइड 6, 8, 10, which triangle among T1, T2 and T3 are related। इसमें रिलेशन निकालना है। चलो लेट्स फर्स्ट गिवन क्या है, हमें दिया है ए यहाँ पर है सेट
सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल नहीं, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये सेट ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास। इस ए में पूरे सब ट्राइंगल से भरे हुए हैं, इस बिल्कुल ट्राइंगल का सेट है। और इसका रिलेशन है आर जो है हमें दिया, आर यहाँ पर से हमारा पर रिलेशन निकाला है T1 और T2। इसमें जो T1 और T2 जो हमारे पास सबसेट है, अब यहाँ T1 T2 सच दैट यहाँ पर है कि T1 इज सिमिलर टू, सिमिलर दिखाना है, सिमिलर टू ट्राइंगल T2, ये हमें रिलेशन है, इसको इक्विवेलेंट दिखाना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाने के लिए पहले टेस्ट करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। बच्चों रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, हमें पता है कि हमारा ये पहले करें T1 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, क्योंकि ए में सेट ऑफ जो ट्राइंगल ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर T1 और T1 बिलोंग्स टू आर, T1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा T1 बिलोंग टू आर कर सकते हैं। तो दैट इज यहाँ पर कर सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T1 होगा नहीं, T1 सिमिलर टू T1, ऐसा T1 है तो T1 सिमिलर टू T1 हो जाएगा, कोई ऐसा इसमें एक ये तो गिवन हमारा। तो T1 टू सिमिलर टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट सेल्फ है अपने आप में। तो इसको सो आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन है, सिंपली है। अब दूसरा हम क्या कहेंगे, सेकेंड फॉर सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक दिखाएंगे। सिमेट्रिक में लिए क्या करोगे बेटा यहाँ पर कि T1 एंड T2 बिलोंग्स टू E करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है T1, अब यहाँ पर T1 सिमेट्रिक में हम यही दिखाते हैं कि T1 सिमिलर, अब यहाँ पर सिमेट्रिक होना, सिमेट्रिक के लिए क्या हो सकता है T1 और T2 बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर देन ये कर सकते हैं देयरफॉर देन कर सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T1 का ट्राइंगल T1 फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल T2, हो गया बेटा। तो ये एंड जब क्या है फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर है, तो सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट के क्या होता है सिमिलर भी हो सकता है। ये ऑल्सो क्या हो सकता है T2 सिमिलर T1, इसे लिखेंगे, इसका स्टेट देन इसको क्या कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारा सेकंड ट्राइंगल भी क्या हो सकता है T2 इज क्या, T2 इज सिमिलर टू T1। अब इसी में एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि T2 बिलोंग, ये भी इसका मतलब T2 बिलोंग्स टू T1 होगा, T2 और T1 बिलोंग्स टू T1। सो R इज सिमेट्रिक, इसमें कुछ नहीं, सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा हमें क्या दिखाना है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या होता है बच्चों, सबको पता है ट्रांसिटिव में 3 ट्राइंगल होने चाहिए फॉर ट्रांसिटिव के लिए बच्चों इसमें अच्छे से ध्यान रखिए। फॉर ट्रांसिटिव के लिए T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू E, सेट है बिलोंग के तीनों सेट ए जो है, ए जो सेट ऑफ ट्राइंगल्स है बहुत सारे। अब यहाँ पर हम कहेंगे यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो देन हम ये कर सकते हैं, अब बताया कि T1 इज सिमिलर टू T2 और एंड T2 एंड T3 एंड इसमें 3, अब इसमें दो को लेके समझाना पड़ता है हमें कि ये भी सिमिलर है, एंड ये बिलोंग्स टू R
देन क्या कर सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T3, T2 सिमिलर टू T3। अब T1 इज सिमिलर टू, यहाँ पर क्या है कि T1 जो है, T1 इज सिमिलर टू T2 है, और T2 इज सिमिलर टू, या सिमिलर टू कर सकते हैं T3 है। तो क्या हो सकता है, T1 इज सिमिलर टू क्या हो सकता है, T3 भी हो सकता है। कहने का मतलब कि T1 इज क्या है, सिमिलर टू T3। सो यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं T1 एंड T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो R इज ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव भी हो गई। तो क्या है इसमें भाई, सिंपल, बहुत सिंपल किया है। ट्रांसिटिव, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है, तो हेंस the R is equivalent relation, equivalence relation, equivalent रिलेशन आपका आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई डाउट है? नहीं, हो सकता है शायद, मैं आई थिंक नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है भाई। एक ट्राइंगल दूसरे सिमिलर है, दूसरे उसका सिमिलर है, सभी सिमिलर ही हो गए तो सिमिलर हो जाएंगे। क्या ये तो दिखाना है इसमें, सिमिलर टू सिमिलर। अब इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, पहला ट्राइंगल के साइड कितने दिए हुए हैं, पहले ट्राइंगल का साइड दिए हुए हैं, साइड दिए 3 4 5, दूसरे के साइड दिए हुए हैं कितने, 5 12 और 13, और तीसरे के साइड कितने दिए, तीसरे के साइड दिए 6 और 8 10। अब इसमें पूछा गया है कि इनमें साइड दिया था, एक पहले का साइड दिया है 5। अब इनमें क्या रिलेशन निकालना है, इनमें ये बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इनमें क्या रिलेशन है, सिमिलर तो हैं, सिमिलर होने के साथ साथ इसमें के आपको ये बताने क्या रिलेटेड है, सिमिलर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है तीनों, तो विच ऑफ द T1 T2 एंड TR में इसमें क्या रिलेशन है, अमंग तीनों में रिलेशन बनाना है। तो पहला हमारा ये तो इसमें दिया रहा, इसमें क्या 3 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और 5 2 जा 10। इसका कोई रिलेशन नहीं है। पहले वाले का तीसरे रिलेशन है। देखिए पहले वाला क्या है, इसका पहले वाले का डबल हो रहा है। तो पहले वाला T1 अपॉन T2 जो है साइड है, इसकी साइड, इसका साइड ट्राइंगल फर्स्ट का साइड जो है 3/6, इसका 4/8 इक्वल टू 5/10। ये रिलेशन है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये क्या है, T1 और यहाँ पर क्या है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या T3। इस केस में यदि यहाँ पर कंसिडर करें, ये 3 राइट एंगल दिए हुए हैं, सिमिलर नहीं है, सिमिलर केवल कौन से साइड है, पहला और थर्ड ट्राइंगल ही सिमिलर है, तीनों में सेकेंड में कोई रिलेशन नहीं इसमें। तो यहाँ पर कहेंगे ट्राइंगल फर्स्ट और केवल राइट एंगल ट्राइंगल की साइड ये गिवन हो, तो ये पहला ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल ही सिमिलर है। तो ट्राइंगल फर्स्ट इज सिमिलर टू ट्राइंगल थर्ड, ये कर सकते हैं क्योंकि इनका साइड का रेशियो सेम है। 1/2 कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 एस सिमिलरिटी से उसको कहते हैं एस सिमिलरिटी। आपने 10th में पढ़ा होगा ना, एस सिमिलरिटी से। तो ये ट्राइंगल हमारा क्या है, सिमिलर है, केवल फर्स्ट ट्राइंगल फर्स्ट और थर्ड। अब बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा पास है 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिए हुए हैं कि कोई ये क्वेश्चन नंबर 13 में सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, एक सेट से ऑल द पॉलीगॉन ट्राइंगल भी हो सकता है या रेक्टेंगल जो भी एस आर इज पी वन, ये सबसेट है इसका कार्टेशियन P1 P2 P1 इज एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P2 जो पॉलीगॉन है दोनों के सेम नंबर साइड है। ट्राइंगल है तो 3 साइड में, ट्राइंगल 3 साइड वाले, 4 साइड वाले पॉलीगॉन, तो दोनों जो होंगे सेम साइड वाले होंगे। इज इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स टी विथ साइड इतना। चलो इसको समझाएं। पहला देखिए गिवन हमारे पास है, गिवन है ए, जो ए है यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन का सेट है, पॉलीगन जिसके बहुत साइड होते हैं, मोर देन 2 साइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन होते हैं। पॉलीगन बच्चों आप जानते हैं, ट्राइंगल भी, ये भी हमारा पॉलीगन है, 4 साइड है। ट्राइंगल इसको पॉलीगन कहेंगे, हेक्सागन, ऑक्टागन सब पॉलीगन है। ओके, अब बेटा और रिलेशन जो दिया है यहाँ, रिलेशन डिफाइन किया गया, डिफाइन करके निकाला जाता है रिलेशन। P1 और P2 दो ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, और हैविंग सच दैट के P1 एंड P2 हैव सेम साइड, इसकी कंडीशन दी है, हैव सेम साइड, नंबर जो साइड होते हैं वो सेम है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर्स ऑफ साइड है। तो नंबर ऑफ साइड सेम है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ साइड सेम दिए है तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे फॉर, टेस्ट करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव बच्चों रिफ्लेक्सिव टेस्ट करें। तो रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जानते हैं कि ए जो P है P1 बिलोंग्स टू ए हो रहा है। तो P जो रिलेशन हम ये कहें कि रिलेशन यदि हम ये देखें कि R यहाँ पर P1 और P1 दोनों दो पॉलीगन है, लेकिन दोनों के क्या है सेम, P1 है, शेल्फ है, इट शेल्फ है, बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो देन क्या हो सकता है, देन P1 एंड P1 हैव सेम, इट शेल्फ हैज सेम नंबर्स ऑफ साइड, होंगे सेम साइड में, सेम है भाई, एक ही ट्राइंगल अपने P1 तो पॉलीगॉन है तो इसको उसका सो R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव हो गया, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, सिंपल रिफ्लेक्सिव। अब है हमारा सिमेट्रिक दिखाना है, फॉर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक कब होगी कोई ट्राइंगल, इसको हम जानते हैं, दो पॉलीगॉन, ये किया है कि P1 और P2 बिलोंग्स टू ए कर रहे हैं, तो यहाँ पर P1 और P2 बिलोंग्स टू R है, तो ये क्या देन क्या हो जाएगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ क्या कर, नंबर ऑफ साइड कर दे, साइड से नंबर ऑफ साइड। तो जब P1 P2 हैव सेम नंबर साइड, तो ये भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड ऑल्सो, साइड ऑल्सो भी हो सकता है भाई, जब कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर P2 देन जो कि P2 एंड P1 बिलोंग्स टू R। ओके बच्चे, तो बच्चे इसमें क्या है कि जब P1 और P2 बिलोंग्स टू R है
then P1 and P2 have same number of sides. P2 and P1 have the same number of sides also. तो P2 and P1 belongs to R. क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हो गया, जब ऐसा रिलेशन है तो ये क्या हो गया, R इज क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक हो गया, R इज सिमेट्रिक। क्लियर? इसमें कोई नहीं। अब सब सिमेट्रिक है, अब रिफ्लेक्स, अब ट्रांसिटिव दिखाना है, ट्रांसिटिव दिखाना है। फॉर ट्रांसिटिव के लिए ट्रांसिटिव की दिखाना है। बच्चों ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, इसमें 3 होने चाहिए कि P1, P2 एंड P3 बिलोंग्स टू R। तो बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर ये कहे हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से दिखा दें, इसको यहाँ यहाँ से इसको ऊपर समझा दें कि ये कहेंगे P1 P2 बिलोंग्स टू R, दैट इज देन कर सकते हैं कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर नंबर्स ऑफ साइड। क्लियर बेटा? एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R तो इसको इसमें भी ये होगा P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड ऑल्सो, ये भी सेम होगा। तो जब P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P2 एंड P3 सेम नंबर ऑफ साइड, तो क्या हो सकता है, देन P1 या देयरफॉर P1 therefore P1 and P3 have same numbers of side। क्लियर? तो क्या हो गया, जब सेम नंबर साइड है तो P1 P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज क्या, ट्रांसिटिव हो गया। क्लियर बच्चों? जब ट्रांसिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों कंडीशन, हेंस R इज इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया हमारा, ये दिखाना था हमें। तो क्या है इसमें, कुछ ऐसे टॉपिक में ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आपने समझना है, अच्छी तरह लिखना भी है। नोट कर, जब आप नोट करते हैं उसको अच्छी तरह लिखना भी है, ये विशेष ध्यान दें। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया। अब इसका ये थर्ड पार्ट, जो ये वाला पोर्शन हमारा पास है, ये आप थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे। अब प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा लेसन्स लेगा, फिर हमारा पूरी वीडियो आगे जो हमारी है 3D पर चलने वाले, पूरी ये 3D बनाएंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी को एक बहुत सिंपल वे में डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।